कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है टॉकिंग ट्यूसडेज के इस नए संस्करण में। और आज हमारे बीच हैं एक बहुत ही सुंदर सा कपल, डॉक्टर वैभव एंड डॉक्टर सुनीता फ्रॉम 94 बैच। वेलकम सर एंड वेलकम मैम। हेलो, थैंक यू। हेलो बॉस, हेलो और मैम। इनका इंटरव्यू लेने के लिए, इनसे रूबरू होने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर मनमीत फ्रॉम 98 बैच। तो सर शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। पहले क्वेश्चन से सर और मैम अपनी जर्नी बताइए LLRM कॉलेज तक की, और आज आप कहाँ हैं? डरा रही हूँ थोड़ा सा। आई एम रियली फीलिंग एज इफ ना कि वो जो इंटरव्यू वाला वो होता है ना कि ओके फाइन अब क्वेश्चन पूछा जाएगा और देखो क्या होगा। ऐसा वाइवा तो हमने कॉलेज में भी नहीं दिया, गायनी में तो नहीं दिया। जॉइंट इंटरव्यू, जॉइंट वाइवा नहीं दिया होगा आपने? नहीं, जॉइंट नहीं भाई, ये के हो गए और मैं एस हो गई, तो वो तो बहुत दूर दूर होते थे, बैच ही अलग अलग बैच ही बिल्कुल अलग हो जाते थे। चलो डॉक्टर वैभव, यू स्टार्ट विद योर इंट्रो। ओके, आई एम डॉक्टर वैभव। मैं अर्स्टाइल मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर अब छोटा सा उसका पार्ट हो गया शामली, बेसिकली उसी वहीं से हूँ। यूपी बोर्ड से 12th करा 93 में, उसके बाद एक साल का ड्रॉप करके 94 में सिलेक्ट हुआ मेरठ के अंदर। और कॉलेज में आते 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 हम लोगों को जो है 95 हो गया था, तो हम लोग जो है अप्रैल में हमारा रिजल्ट आया और मई में हम लोग जो है मई 95 में कॉलेज में पहुंचे। तो कॉलेज में 2000 में हमने अपना जो है पूरा इंटर्नशिप के साथ क्लियर कर लिया था। देन वी गॉट सिलेक्टेड इन पीजी एंड 2002 में मैं पीजी में सिलेक्ट हुआ था। उसमें भी डिले था, एक बैच सिलेक्ट हो गया, एक रह गया, कुछ उसके अंदर जो 2002 में मैं जो 2002 में हम लोग जो है सिलेक्ट हो गए और 2005 में मैंने अपनी एमडी जीएसवीएम कानपुर से कंप्लीट कर ली थी। आफ्टर एमडी शी वाज डूइंग हर एमडी देयर ओनली। तो जब इसका कंप्लीट हो गया उसके बाद हम लोग 2007 में यहाँ पर गाजियाबाद आ गए। और आफ्टर 2007 से लेके अब 2014 24 आ गया, तो शायद 16-17 साल तो मेरे को प्रैक्टिस में हो गए हैं। आई हैव डायग्नोस्टिक सेंटर्स, तो बिकॉज आई एम अ पैथोलॉजिस्ट एंड शी इज इन रेडियोलॉजी, तो हम दोनों के दो अलग अलग सेंटर हैं। एक कॉमन सेंटर है, बाकी दो अलग सेंटर हैं। चल रहा है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा सिलेक्ट होकर निकल गया है, तो हम भगवान के हाथ से हाथ जोड़े बैठे हैं। दूसरा निकल जाए, बैक टू कानपुर ऑल्सो, इन कानपुर ओनली, बट इन नॉट इन मेडिकल कॉलेज, इन IIT कानपुर। और दूसरा बच्चा जो है अब छोटा है, तो धीरे धीरे वो भी देखते हैं कहाँ जाता है। फिलहाल वो अपनी समर वेकेशन का लास्ट एंजॉय कर रहा है। ठीक है, अपनी बारबी के साथ एंजॉय करते हैं। करो भाई एंजॉय, और क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए, कॉलेज से जुड़ा कोई अपना रैगिंग का कोई किस्सा बताइए। बोल रही मेरी वरदा रैगिंग सिर्फ इतनी होती थी कि मेरी राइटिंग अच्छी थी तो मुझसे मैनुअल्स बनवाए जाते थे, है ना। वो हमारे सीनियर्स आके एनएट के मैनुअल दे दिया करते थे, ये कर दो और ये कर दो, बड़े प्यार प्यार से, देखो बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो। और मैंने बहुत सारे मैनुअल बनाए। उसके बाद फिर मैं गायब हो जाती थी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट रैगिंग में यही सब ज्यादा वो होता था ना कि डांस वांस करो और तेल लगा के रखो। और हमारे बैच में मनीषा थी, उसकी बेचारी की उसकी काजल शी यूज्ड टू पुट ऑन, तो उसमें वो बड़ा सीनियर्स रैग करते थे। तो वो भी बहुत अच्छी थी, मतलब शी वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो कहा करती थी मेरी आंखें ही ऐसी हैं। शी डिड, तो उस चीज पे बस थोड़ा सीनियर्स करा करते थे। अदरवाइज वैसे ऐसे बुरी रैगिंग तो कभी नहीं हुई, मैंने दी भी नहीं शायद, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रुकती नहीं थी। शुरुआत के फेजेस में आई वाज वेरी होमसिक, आई यूज्ड टू गो होम एवरी सेकंड डे। शायद मेरा मैक्सिमम स्टे 3 डेज का होता था मेरठ में, और वो भी जाके तब बढ़ा जब हम ENT में आ गए थे, क्योंकि मेरा ENT का क्लिनिक सैटरडे इवनिंग हुआ करता था, तो घर जाने का स्कोप खत्म हो गया था। तो वो ऑफ्था वाले लीनियंट थे, तो वेडनेसडे हम घर जाने लगे थे। तो इसलिए सर, आपका कोई रैगिंग से जुड़ा हुआ? रैगिंग से जुड़ा हुआ किस्सा तो ये है कि जिस दिन हम एडमिशन लेने गए थे उस दिन मेरे फादर जो है वो मेरे साथ गए थे। माय फादर इज आल्सो 1968 बैच alumni फ्रॉम मेरठ मेडिकल कॉलेज ओनली। तो वो अंदर घुस रहे थे, तो वैसे तो सीनियर्स की छुट्टी चल रही थी क्योंकि वो लोग हमसे 1.5 साल आगे थे, 1.5 साल आगे थे। कुछ सीनियर्स, अमित भटनागर बॉस, शक्तियाल बॉस, क्योंकि ये लोकलाइट थे, तो ये देखना चाह रहे थे कि कौन कौन नए नए मग्गे आए हैं। तो वो बाहर ही बैठे हुए थे, वहाँ डॉक्टर उषा शर्मा का अंदर ऑफिस था, उसके बाहर ही वो बाइक खड़ी करके बैठे हुए थे। तो वो कह रहे देख देख आया, वो
अब इशारे कर रहे हैं, अब हमारे डैडी तो वहीं के पड़े हुए हैं, तो वो निकले, कह रहे अच्छा बेटा तो यहाँ खड़ा हो। फिर उनसे उन्हीं को, मतलब कि मेरे डैडी उनको रैक कर रहे थे, उन कह रहे थे अरे अभी नया नया आया है, मग्गा है, सिखा देना, कुछ अभी इंतजार करो, थोड़ा टाइम दो, हो जाएगा, मग्गा है सिखा देना तुम। तो भाई साहब उनकी शक्ल ऐसी थी कि मैं क्या नजर मिला था, वो खुद ही इधर उधर हो गए, हम अंदर पहुंच गए। अच्छा, बिफोर ज्वाइनिंग मैथमेटिकल कॉलेज आई वाज, मतलब मैं सीबीएसई के थ्रू मैं मैसूर मेडिकल कॉलेज आया, तो मेरे को आने में करीब 1 महीने का डिले था, तो मैं गायब हो गया वहां से। 1 महीने बाद में वापस आया, तो तब तक मेरी खोज चल रही थी कि एक लड़का आया तो था जिसके पिताजी ने कहा था कि ये मग्गा आया है, वो है कहाँ? तो बाद में आगे पता लगा कि ये है। लेकिन मेरे में क्या होता है, फर्स्ट ईयर वालों के, मनु को भी पता होगा कि फर्स्ट ईयर वाले जो है ना बच्चे, तो 6 महीने के लिए तो बाहर ही रहते थे हम लोग सारे के सारे। हॉस्टल तो मिलता ही था हम हाँ लोगों को, कुछ लोग हॉस्टल मिलता था, हाँ, तो वो जागृति गणेश विहार के में। आसपास सब लोग जो है वहाँ उसी के आसपास सब लोग रहते थे हॉस्टल में, तो वहीं छोटे हाँ छोटे रूम थे, सब एक दो लोग जो है अड़ोस पड़ोस में सब लोग वहाँ रहते थे। बस यही था कि रैगिंग जब होती थी, अंदर आते थे पहले वाले गेट से अंदर घुसे, वहीं से डीएच में घुस गए, वहीं क्लास करी, बाहर निकले तो ऊपर देखना नहीं होता था, सबको वहीं से 13 नंबरी लगानी शुरू करी, जो मिले जैसे मिले सबको लगाओ, और अपनी बैच वालों को लगाओ, और बाकी तो कुछ रैगिंग का चलिए। तो, रैगिंग जो असली में हुई है वो रैगिंग हुई है हमारी सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स हुई है, जब हॉस्टल में पहुंच गए कि हाँ बेटा अब तुम आ गए हो, अब बहुत बढ़िया करा तुमने, आ गए हो, अब आ जाओ तुम। रात को रैगिंग हो रही है, दिन में रैगिंग हो रही है, 93 वाले नहीं ले रहे हैं तो 92 91 वाले ही ले रहे हैं रैगिंग, तो कुछ तो करेंगे ना, तो वो ठीक है, उन लड़कों के साथ चलता रहेगा। लेकिन वी एंजॉयड अ लॉट, ऐसी कोई बात नहीं। और हमारे बैच में 2 4 ऐसे बदमाश भी थे अरोड़ा जैसे, उनके चक्कर में हमारी रैगिंग कम होती थी, उनकी ज्यादा होती थी, तो हमने कहा चलो ठीक है, इनकी हो रही है तो बढ़िया, तो वो भी ठीक है। आशीष अरोड़ा बॉस ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप हॉस्टल आ गए हैं, मतलब अब बाहर से अब आप हॉस्टल आ गए हैं, तो कुछ हॉस्टल्स में बिताए हुए फ्रेंड्स के साथ कुछ मजेदार किस्से शेयर करिए। हॉस्टल में तो देखो, गर्ल्स हॉस्टल में मजेदारी तो सिर्फ वो रात को बैठ के गप मारना होती थी, कि देर रात तक आप बैठे हुए हो और आप बस गप मार रहे हो, और मतलब कुछ ऐसा ही प्रोडक्टिव और यूजलेस, तो सारी चीजें वो यही रहता था कि हाँ आप सिर्फ मजे कर रहे हो। बाकी हॉस्टल में हमने क्या करा है सच, हॉस्टल में तो कुछ नहीं करा था, बस एक बार संध्या के कमरे में आग लग गई थी, तो वो भी इंसिडेंट था। बाकी मेरे ख्याल से हॉस्टल की एज सच तो क्या बताएं यार, शैतानियां तो हम थोड़ी बहुत ही मतलब करते ही रहते थे, सीनियर से हॉस्टल में बचने के जैसे लिए थोड़ा बहुत। मेस में जो खाना नहीं, मिलता था मैस में उसमें तो देखो प्लेट में यार, से, मेस में ये होता था उसमें कि उसमें प्लेट में से टोस्ट मतलब स्वीट चुरा लेना हम लोग बहुत करते थे। नहीं, नहीं, शाही टुकड़ा तो आधे लोगों को मिलता था भाई। हाँ शाही शादी, टुकड़ा जो है हमारा तो फिक्स पैटर्न था, वो शाही टुकड़ा था, खीर मिलती थी हाँ बॉयज हाँ, हॉस्टल में शाही जो है टुकड़ा। ना, तो जिस दिन शाही वो टुकड़ा बनना है उस दिन वो आधे लोगों को मिलना नहीं है, मिलना ही नहीं है, हाँ वही मैं मिलना कह रहा ही हूँ, नहीं है, यही। ठीक है ना, तो वो तो कोई बात ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, हमारे साथ ना एक दो लड़के थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो जो हम्म खाना हम्म खाते थे ना, वो ऐसे खाना खाते थे, रोटी यूं यूं डाल हम्म के, कि भाई हमारे हम्म प्लेट में ऐसे रोटी दो। तो अब उन बेचारों के साथ हमारे साथ दिक्कत ये थी कि जिस मैस में वो चला गया, क्योंकि वो तो कोऑपरेटिव मैस थी, हमारे सबके पैसे डलते थे, अब मुझे और तुझे तो खानी है 2 2 रोटी, 3 3 रोटी, अब उसे हम्म खानी है 10 रोटी, तो रोज का साला रोज का झगड़ा था, रोज उसे गाली पड़ती थी वहां बैठ के कि हाँ, तू गाली, तुझे यही करना है, तू हमारा रोटी भी खाने लग रहा है, हमारा पैसा हाँ, बढ़ जाएगा। फिर अगले बार मैस जो है अगले महीने उसकी चेंज हो जाती, तुझे पता है अच्छी तरह से कौन कौन लोग थे, ठीक है, तो वो फिर अगली बार उसकी मैस चेंज हो जाती थी। फिर अगले मैस वाले उसे गाली देते थे कि तुमने यहाँ क्यों भगा दिया इसको, इसको वहीं रखो, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा, सबसे ज्यादा मजा आता था जब मैस वैस हुई सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को नहीं, संडे शाम को ऑफ होती थी मैस, तो भैया वही हमारे पास टाइम था घूमने के लिए, जिसपे बाइक थी बाइक से चला जाता था, जिसपे बस थी बस से चला जाता था। मैं गाजियाबाद आ जाती और ये गाजियाबाद, इसको क्योंकि गाजियाबाद आने का इतना पास है, मेरा तो ये गाजियाबाद आ जाते, हम कभी लोग तो गर्ल्स हॉस्टल में जो मैम फोन लगा रहता था, कभी उसके उसके उसका कोई मजेदार किस्सा, उस पे वेटिंग का कोई किस्सा? नहीं, एक्चुअली पता है क्या, मनमीत, ये मेरे लिए नहीं अप्लाई होता, रीजन बीइंग जब मेरा आप तीसरे एडमिशन दिन, भी हुआ था ना, मतलब मेरठ में लिया ही इसलिए था कि वो घर के इतने पास है, और हाँ शुरू हाँ में मेरे को एडजस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, आई वाज अ लिटिल मोर देन जो बाकी लोग होते हैं ना उनसे ज्यादा थोड़ा होम से, हाँ या तो उन बेचारों के पास ऑप्शन नहीं होता था जिनके दूर घर हाँ है। हाँ मेरे को अभी भी याद है फर्स्ट डे जब मेरे मम्मी पापा भैया मेरे को छोड़ के आए थे, और मैं बड़ा सूटकेस सूटकेस हम्म, पैक करके गई थी, बाय द एंड ऑफ द डे मुझे ये लग रहा था कि उस दिन तो रात मैंने काट ली थी वो हॉस्टल में, मुझे लगा यहाँ तो मैं नहीं रह सकती, मतलब किस तरह से अब मैं कैसे इस जेल से निकलूं, घर जाने का कभी वो एक्सपोजर भी नहीं था कि कैसे आप बस से
जाओ अपने आप और क्या करो, क्योंकि कभी वो अपने आप करा ही नहीं। तो अगले दिन मुझे लोगों से पता पड़ा कि हाँ गाजियाबाद के और भी बच्चे हैं और कुछ ऐसे हैं जो रैगिंग की वजह से डेली अप डाउन करते हैं। तो मैंने ढूंढा कौन कौन थे, तो एक देवर वन गरिमा और एक संजू ना, वो लोग थोड़े मतलब क्योंकि मेरे मुकाबले ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए थे ना अप डाउन करने में, तो मैंने उनको मिला, यार प्लीज मुझे घर ले चलोगे अपने साथ एक बार गाजियाबाद। दे वर लाइक, उनके लिए बड़ा कैजुअल सा अफेयर था कि हाँ ठीक है चल लेना। एंड मुझे लगा था कि अगर बाई चांस ये भूल गए तो मुझे तो फिर इस नरक में एक दिन और काटना पड़ेगा। मतलब शायद उस दिन मैंने उनको 10 रिमाइंडर दिए होंगे, प्लीज तुम मुझे भूल मत जाना, प्लीज भूल मत जाना। और वो दिन है, आज का दिन है सैटरडे, तो शायद ही मैंने कभी कोई बताया होगा संडे। मतलब अल्टीमेटली फर्स्ट ईयर में तो इतनी छुट्टी होती थी कि क्लास में 2 ही लोगों को खड़ा करा जाता था, आशीष अरोड़ा और सुनीता राठी। आशीष अरोड़ा को बाकी रीजन से और सुनीता राठी की शक्ल देखने के लिए कि ये है कौन, कि अच्छा आ गए आप। डॉक्टर शकुंतला डी राव थी, वो तो पूछती थी अच्छा करनी है तुम्हें MBBS, तो उनका वो वाला हाल हुआ डॉक्टर मुरलीधर तो कह ही देते थे। मैं डॉक्टर मुरलीधर उनकी क्लास में मेरे को याद है, जब ये पहली बार जब आई ना तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुनीता राठी, ने बोला यस सर, तो आधी क्लास ने मुझे देखा, भाई है कौन सुनीता राठी, पता तो लग जाए आज आ गई है, ये है कौन। नहीं यार, थोड़ा सा हो गया था एडजस्टमेंट, पर हाँ थोड़ा सा टाइम लगा था धीरे धीरे। और मैंने नोटिस करा, मैं अपने बेटे को यही कहती हूँ कि जितना वहां रहोगे ना तभी तुम ज्यादा मतलब इजीली जेल कर जाओगे। मेरे पास क्योंकि ऑप्शन होता था घर जल्दी आ जाने का, तो आई यूज्ड टू प्रेफर डूइंग दैट ना। तो मेरा वो पार्ट थोड़ा सा वाज नॉट वेरी मतलब अप टू द मार्क मेरे लिए। आज अगर मैं रिट्रोस्पेक्टिव देखूं कि हाँ इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर, बट देन चलो, मैं थी, अनुपमा थी, गरिमा, संजू, हम तो रोज ही आने वाले लोगों में से थे। इनफैक्ट हम प्रॉफ भी अप डाउन करके देते थे। देयर वाज दिस विधि हमारे साथ, तो हमारा पूरा ग्रुप ही बना हुआ था जो गायब होने वाले लोगों का था। मतलब उस समय वैभव बॉस रोक नहीं पाते थे आपको? वैभव बॉस तब तक मुझे मिले नहीं थे ना, वैभव तो सीन में ही नहीं रहे। वैभव बॉस के मिलने के बाद ही तो सारा खराब हुआ था। तब तक वैभव बॉस मिले नहीं थे। वैभव बॉस का ही क्रेडिट, मतलब क्रेडिट गोज टू हिम कि मेरी MBBS पूरी करवा दी। क्लिनिक से जुड़ा कोई किस्सा हो आपका, कोई क्वेश्चन? क्लिनिक में तो भाई देखो, अगर कोई टीचर देख रहा होगा तुम्हारा ये वाला इंटरव्यू बाद में जाके, तो क्लिनिक में तो देखो हमने बदतमीजियां खूब करी है। अटेंडेंस भी शॉर्ट होती थी हमारी, फिर गायनी के डिपार्टमेंट से सोचो, क्लिनिक से रजिस्टर चुरा लेना और फिर अटेंडेंस पूरी कर देना। और सबसे बड़ी बात, आप ये खाली पूरी करोगे तो एकदम से रेजिडेंट को पकड़ में आ जाएगा कि एक ही जिन्होंने पूरी करी हुई है। आपने पूरे बैच के आगे ही पी सारे में लगा दिया, सबकी पूरी हो गई, अपने इसको बगल। तो गायनी पे ऐसे पूरी करते थे। ये वाली खुराफातें भी करी हैं जो देखने में शरीफ होते थे पर हाँ करते थे। पार्टनर इन क्राइम होती थी कुछ लड़कियां, जो बड़ा मजा आता था उनके साथ ये सारे काम करने में। ये पार्टनर क्राइम थे और हम लुकआउट में थे कि भैया कोई आ तो नहीं रहा, तुम बैठ के। तब ये लुकआउट पे थे, तब ये सीन में आ गए थे कि क्योंकि हम लोगों को करना था ना पूरा। और अगर तुम्हें याद होगा, एक डॉक्टर मनीषा हुआ करती थी गायनी में ना उस टाइम पे रेजिडेंट, पर तुम लोगों के टाइम तक तो उनकी हो चुकी होगी क्योंकि वो काफी मतलब सबसे सीनियर होती थी एंड शी वाज द मोस्ट स्ट्रिक्ट इन गायनी डिपार्टमेंट ना। तो ये काम हमने उनकी पोस्टिंग के दौरान करा था। अच्छा, उनके टेन्योर में किया। कमरे में था ना, और वो जेआर रूम में रखा हुआ, निकाला, हो गया काम। तब मैंने और श्वेता ने और हम सब ने मिलके करा था ये काम। सही है, वेरी इंस्पायरिंग। हाँ वैसे हर के मुझे लगता है कि जितने भी हम लालमाइट्स हैं सबके साथ ऐसे कुछ न कुछ किस्से ऐसे जुड़े रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको रिकॉल करना। किसी टीचर के साथ कोई मजेदार घटना, कोई इंसिडेंट वगैरह? जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ था ना, डॉक्टर रमेश बाबू बैठे हुए थे एडमिशन कराने के लिए ना, मतलब उनकी वहां पे वो लगती थी, फर्स्ट डिपार्टमेंट होता था एनआईटी का। तो जब हम गए तो मेरे साथ शिवानी थी, शिवानी सिंह और मैं, हम दोनों क्योंकि मतलब पहली बार में साथ में बड़ी अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई थी, खड़े हुए थे और फिर सारा एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था। तो एक पहले दिन आप जाते हो ना, थोड़े एक तो बहुत ज्यादा आप खुश होते हो क्योंकि आप सेलेक्ट हो गए, भी मेडिकल कॉलेज में आ गए, और थोड़ा सा लोगों ने डरा रखा होता है कि रैगिंग भी होगी और ये भी होगा, अब नया माहौल, तो आप थोड़े दबे सकुचे से जाते हो। जाते ही वो बड़ा इम्पोजिंग सा LT और टीचर्स बैठे हुए हैं सामने और एडमिशन का प्रोसेस। जब मेरा फॉर्म डॉक्टर रमेश बाबू ने बड़े गौर से पढ़ा तो मुझे लगा कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। ही सेड योर बर्थडे इज ऑन 12 जुलाई। वो कभी मुस्कुराते तो बहुत ज्यादा थे ही नहीं, तो मुझे लगा मैंने कुछ गलत नहीं कर दिया। मैंने कहा यस सर। 12th of July? मैंने कहा यस सर। कह रहे माइन इज ऑल्सो द सेम डे।
उस अरे वाह। दिन MBBS जब भी हम लोग सब रमेश सर को हैप्पी बर्थडे बोलते थे, उनकी मेमोरी वो सो शार्प कि वो सबको थैंक यू बोलते थे, बट मुझे वो हमेशा सेम टू यू बोला करते थे। तो चलिए, हमको भी याद रहेगा आपकी डॉक्टर रमेश का बर्थडे इस दिन होता है। आपका नहीं, होता उन्हें है। तो हमेशा याद रहता है, हमेशा हमेशा वो इस चीज को लेकर आते हैं। और वो जब भी अभी मिलते हैं, मतलब अभी भी करते अगर हैं वो। कभी मिल जाते हैं कहीं तो वो याद रखते हैं सब बच्चों को, मतलब ही हैज दिस टैलेंट कि वो किसी को भूलते नहीं है, वो सबका उनको पता होता है कि, और अभी भी वही वाली फीलिंग होती है कि आप कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो, सर ने देख लिया होगा, पता तो नहीं होगा। नहीं, इंसिडेंट, देयर वाज एन इंसिडेंट के वो क्लास में अटेंडेंस ले रहे हैं सबके, उनके बारे में फेमस था कि भाई कोई प्रॉक्सी मत लगाना। अब 94 बैच तो 94 बैच है, बहुत सारे थे हमारे में। उसने कहा ठीक है भैया, पी 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 सबकी लगती आ रही है। उन्होंने प्यार से बोला महेश सिंह। अब महेश सिंह तो था नहीं, उसकी जगह नीरज शुक्ला में। यस सर। उन्होंने पेन वहीं रखा। कहते नीरज शुक्ला। नीरज शुक्ला खड़े हो गए, कहते बेटा अपनी लगाओ, दूसरों की क्यों लगा रहे हो, डोंट डू दिस अगेन। उसके बाद पूरे प्रॉफ में किसी की अटेंडेंस प्रॉक्सी की उनकी क्लास में तो नहीं लगी। वो रजिस्टर से नजरें भी नहीं उठाते थे, उनको सिर्फ आवाज से ही यूज्ड टू मेक आउट कि कौन बच्चा है जो कर रहा है। तो ठीक, बढ़िया था, मतलब एनाटॉमी डिपार्टमेंट पूरा। शकुंतला मैम को चलिए, अब मुझसे हम लोग बहुत गुस्सा रहती थी। अरे वाह। तो मैम, अब हॉस्टल और कॉलेज के बाहर चलते हैं, जो हमारी लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी, डल्लू। डल्लू की चाय का कोई उसकी चाय वहाँ और का उसकी कुछ गोभी के पकौड़े, they were गोभी very के good. पकौड़े। मैम, वो डल्लू के गोभी के पकौड़े वर्ल्ड फेमस है, हमें लगता है मेरठ में वर्ल्ड फेमस। पता नहीं अरे अभी हम भी लोग है तो कि यहाँ पे भी नहीं। एक छोटा सा मैमसोनियन क्लब हमने गाजियाबाद में बनाया हुआ है, ठीक है ना। गाजियाबाद में क्योंकि मेरठ के बहुत सारे लोग हैं, तो हम्म। मैमसोनियन क्लब की जब भी मीट होती है, एनुअल मीट होती है यहाँ पे, तो हाँ, जब भी मीट होती है तो उस मीट के अंदर जो गाला डिनर होता है उसमें एक दुकान हाँ। लगती है, इसका नाम लिखा जाता है डल्लू की चाय की दुकान। क्या बात। ऑलवेज, ठीक है ना, मतलब ये ऐसा नहीं है कि उसको आप मिस करोगे, वो इट इज ऑलवेज रिटन के डल्लू की दुकान तो लगनी है भाई, वो कैसे नहीं लगेगी। दम शराड्स में भी तो पूछा जाता था डल्लू की डोढे वाली चाय को दम शराड्स के गेम्स में, ठीक they है used to ना। ask that. लेकिन डल्लू के साथ हम लोग हमेशा एक चीज भूल जाते हैं, जहां डल्लू बैठते थे उसके साथ वो खाते थे, उसके बराबर में बन मक्खन सबने खाए हैं। हाँ, और वो बन मक्खन वाले को भूल के आए पैटीज, थे, पैटीज और बन मक्खन, ठीक है ना। दो और थे उसके हमारे यहाँ। हमारे फाइनल ईयर में डल्लू के बराबर में ही एक और दुकान खुली थी अंदर जाके, फाइनल ईयर में इंटर्नशिप में शायद, उसके अंदर मिलती थी राजस्थानी कचौड़ी, वो भी फेमस थी। अच्छा। लगा ये हमारी सेहत का सारा राज से पता पड़ जाएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, हम लोग नहीं, के लड़के टाइम में डल्लू थी, की हम दुकान लोग के के टाइम में अलावा, थी मैम राजस्थानी कचौड़ी वाली, एंड वी वर आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ कि हम लोग भी जाते थे वहां खाते थे, बट वो शायद बिल्कुल सामने नहीं थी, नहीं वो साइड में अंदर गली में जाके थी। साइड में अंदर गली में थी। हाँ, अंदर गली में जाके थी, अंदर गली में जाके थी वो, तो वहां थी। और लड़के तो डल्लू की दुकान के अलावा जो है आंटी की दुकान पे बहुत बैठते थे, जिसको सुट्टा मारना होता था वो आंटी की दुकान पे बैठता था, जिसको सुट्टा नहीं मारना होता था वो डल्लू की दुकान पे बैठता था। ठीक है। अच्छा, तो आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो है कि सर जैसे कि आपका क्या सजेशन है, अब आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, BBS कर रहे हैं LLRM से, तो कुछ चेंजेस आपको लगता है कि करिकुलम में होने चाहिए जो हमारे टाइम में मिसिंग थे? हमारे टाइम में वर्दा जो चीज मिसिंग थी ना, जो मैं आज भी फील करती हूँ, जैसे हम जिस टाइम MBBS कर रहे थे उस टाइम तो चलो सभी के लिए मुश्किल होता है, अभी पढ़ाई कर रहे होते हैं आप, हर चीज कर रहे होते हैं, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करनी है, लेकिन आज जब उन्हीं चीजों को मैं, जैसे मेरे अपने नीस और मेरा अपना नेफ्यू सभी मेडिकल फील्ड में ही है, उनके टाइम में चीजें बहुत डिफरेंट हो गई हैं, उन लोगों को क्लिनिकली कोरिलेट करके ज्यादा कराया जा रहा है। जो हमारे टाइम में जिन सब्जेक्ट्स को जिस तरह से हमें मगअप करना पड़ता था, एनाटॉमी मुझे कभी समझ में नहीं आती थी, मतलब इट वाज जस्ट फॉर मी मगिंग अप ना, पूरा मग करो तब तक, बाद में जाके चलो कैडवर वगैरह आप थोड़ा समझ रहे हो, लेकिन आज की डेट में उन लोगों को इस तरह से कराया जा रहा है ना कि उनके लिए वो बड़ा इजी हो गया है। अब वो तो iPads और मैं 3D इमेजेस और उनकी वजह से बहुत आसान भी हो गया है वो समझ। भी, वो और आसान भी हो गया। प्लस अब अगर जैसे मैं सोचती हूँ कोई मुझे अपनी पुरानी चीज याद करनी है अगर किसी सब्जेक्ट की, मुझे लगता है उस टाइम मुझे इसे समझने में क्यों दिक्कत आ रही थी, ये तो बड़ा आसान है क्योंकि मैं सारा कुछ कर चुकी हूँ, नाउ आई कैन कोरिलेट। तो कोई इस तरह से अगर पढ़ाने वाला टीचर इस तरह से करे ना कि बच्चों को वो कोरिलेट करके पूरा रिट्रोस्पेक्टिवली कहो या क्लिनिकल ओरिएंटेड होके कहो, तो थिंग्स वुड बी मच इजियर ना। मेरे को तो वो लगता है कि मतलब ये मतलब कि इसको रिवर्स करना पड़ेगा, शेड्यूल को रिवर्स कर। चीजें मैं तो आई बच्चे माइट बी आसान हो रेडिकल जाएंगी। वन के भाई, मेरे को लगता है कि जैसे तुम सर्जरी में कर रहे हो, अब सर्जिकल एनाटॉमी पढ़ाने की जरूरत है, आपको स्टार्ट ही वहीं से करना है कि भाई क्या करना है। आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हो, पहले कंपाउंडर तो बनाओ, उसको पता तो लगे भाई जरूरत क्या है, एक्चुअली करना क्या है उसको। पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम का इतना प्रेशर होता है बच्चों पे, वो वो तो बहुत ही सारे issue है। क्लिनिकल उतना नहीं सीख पाते जितना कर सकते हैं ना। तो अब देखो मैम, मतलब मुझे अपने टाइम का
मुझे अपने टाइम का याद है कि एमबीबीएस करने के बाद हमारे बैच के बहुत सारे लड़के सिरिंज इंजेक्शन लगाने में डरते थे एग्जैक्टली वही वाली चीज इंटर्नशिप मैं में। इंटर्नशिप में कभी करा ही नहीं था वो चीज। नहीं नहीं, मैं हाँ, इंटर्नशिप के लिए मतलब मैं इवन यही कहना पीजी चाह में रहा हूँ जब पहली पहले। बार आए तो उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया हुआ था। हाँ, लोगों को नहीं पता होता। अब हिस्ट्री और वो सब तो बात भूल ही जाओ। और आप हाँ एमबीबीएस जैसी डिग्री आपके पास है, आप अगर बाहर खड़े होते हो तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नाउ यू आर अ फुल फ्लेजेड डॉक्टर, आपसे आपको तो आता ही होगा। भाई, अगर आप किसी छोटे सिटी से आए हो और आप वहां पे जा रहे हो तो आपके दोस्त थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपसे पूछना शुरू कर देंगे, भाई ये दवाई देख ले, ये कर ले, और आपको नहीं पता है उस बारे में, तो आपको खुद ही समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो अल्टीमेटली। धीरे धीरे चेंज तो देखो देखो होगा, चेंज तो आएगा। ऐसा नहीं अब है। कैसे करते हैं ये नए तो भाई बच्चे ऊपर वाले जानते हैं। देखो, जो ऊपर बैठा है वो हमसे तो ज्यादा कल रख रहा है, तभी ऊपर बैठ रहा है। अच्छा, और थोड़ा हम सा मैं कहाँ हैं? इंटरवीन करूंगी, ये हमारा जो इस जूम मीटिंग का। लालामाइट्स अरे किस रुक फॉरम जाओ। से आप देना। अच्छा ओके। भैया खूब मैं पढ़ो, एक जनरेशन मैं खूब वर्धा से पढ़ो। भी एक जनरेशन पीछे हूँ इसमें तो कोई जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी सब कुछ कर सके, ऐसा तुम कुछ एक नहीं जनरेशन पीछे हो, मैं तो शायद रेस में ही नहीं हूँ। है। ये तो कहते आप तुम लोग लोग की तरफ से देखो। बॉस और मैम कोई मैसेज अपने बडिंग लालामाइट्स के लिए इस भाई फोरम खूब से। मजे भी करो और खूब पढ़ाई भी करो, दोनों चीज करो। मजे नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि बिना मजे के कोई फायदा नहीं है आगे कहीं बोरिंग भी। नहीं बोरिंग बनानी नहीं है बनना है, एमबीबीएस ठीक की है ना। लाइफ, खूब मजे करो, और जितने खूब मजे कर पढ़ाई सकते भी खूब करो। करो। अपने अपने टाइम में खूब मजे करें। कोई ऐसा रिग्रेट नहीं नहीं है कि होना नहीं चाहिए करें। ना बाद में कि और सिर्फ और सिर्फ यही किताबें नहीं पढ़नी है, बाकी किताबें पढ़ो भाई। कॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, हमने तो खूब कॉमिक्स पढ़ी है, कौन तो सी सर, बात लगेगी। हम इसके बाद आते हैं, एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ, अरे और हम बाप रे, कुछ बहुत खतरनाक। वर्ड्स बोलेंगे आपके सामने, और आपको उससे रिलेटेड मतलब व्हाट डू यू कोरिलेट विद दैट, ठीक है? ओके। कुछ भी, ठीक है। तो फर्स्ट इज LLRM। माय फर्स्ट प्रोफेशनल कॉलेज, बस इतना ही समझ में आता है अभी। द प्लेस वेयर आई मेट हिम। हॉस्टल। ड्रैग हॉस्टल में मजा नहीं आता था, ये भी मजा नहीं आता। मुझे नहीं मजा आता था। मेरे लिए दोस्त, टेबल टेनिस और खाना। ओके, इवनिंग क्लिनिक्स। हाँ, इवनिंग क्लिनिक्स में खास करके हमारे जो सहगल सर की होती थी ना सर्जरी की, वो बहुत ही अच्छी होती थी, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। नहीं, दो ही पढ़ाते थे, एक मेडिसिन में डॉक्टर और त्यागी ऑर्थोपेडी पढ़ाते में थे। कुछ होता नहीं था तो हम बंक मार के भाग जाते थे डल्लू की दुकान पे। डीएच। इवनिंग क्लिनिक के बारे में तो बस यही है कि भैया बातें बातें और खूब सारी बातें। हाँ, मजे भी खूब करते सारे थे, ये सारी शैतानियां इवनिंग क्लिनिक में ही होती ठीक थी। है ना, क्लास तो ठीक है, हॉस्टल तो चले ही जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पर इवनिंग क्लिनिक में बातें बातें खूब सारी बातें। बॉस लोगों से बातें हो जाती थी, और क्या बात है। इसको मनमीत को पता है, सीनियर से वही बातें हाँ होती थी। इंटरेक्शन और कहाँ होता था, वही होता था, बाकी बिल्कुल दिन सही। तो टाइम मिलता नहीं था। डल्लू। डिमरी का कूद के भागना। हाँ मेरे ब्रदर की वेडिंग थी और हम सब जल्दी छूट गए थे, मेरी बैचमेट थी, बहुत अच्छी फ्रेंड मेरी सुचिस्मिता डिमरी, वो रह गई थी अंदर और हम लोगों ने बंक मारना था। तो हमारा कुछ ऐसे था कि अटेंडेंस लगे और उसी केओस में जब सारे बच्चे सर के टेबल के आसपास होते हैं, पीछे से निकल के हम लोग निकल गए। वो पता नहीं बेचारी कैसे फंसी रहेगी, और हम उसे छोड़ के भी नहीं आ सकते थे और जा भी नहीं सकते थे, तो वो खिड़की में से कूद के आ गई थी। मतलब ऐसे, और मतलब सारे काम हमने। डीएच की विंडो की हाइट भी ऐसी थी कि लड़कियां भी आराम से कूद सकती थी। हाँ, डिबरी नहीं, ने मतलब लड़के तो डिबरी वाज अक्सर द फर्स्ट वन इन आवर बैच टू डू दिस, तो हाँ बड़ा हाँ मजा आया था। उसका बहुत दिन तक चर्चा रहा था कि सुचिस्मिता डिबरी खिड़की कूद के भाग गई, बट हाँ। डीएस में बॉयज तो हॉस्टल। ऐसे। हाँ, बॉयज बॉयज हॉस्टल। हॉस्टल। बॉयज हॉस्टल और हॉस्टल में क्या फर्क है? बॉयज हॉस्टल तो बॉयज हॉस्टल ही है। नहीं, ये आपके लिए नहीं था, ये मैम के लिए था, और हाँ, आपके लिए था गर्ल्स हॉस्टल। मैंने कोई बॉयज हॉस्टल कभी देखा नहीं, कहाँ से लाइक आई हैव मेरठ नेवर में बॉयज हॉस्टल का? सीन एनी। हाँ उधर वो एक मेरा उधर लक्ष्मण जाना रेखा थी नहीं। ना, उस ग्राउंड के आगे लड़कियां जा ही नहीं सकती थी। हाँ, मतलब वो दैट वाज वो वाला जोन ना कि उसके आगे तो कोई मतलब ही, जिसे मिलना है वो इधर ही आ जाएगा, हमें उधर जाने की जरूरत नहीं थी। स्टिमुलस। डल्लू। डल्लू हम डल्लू की स्टिमुलस। चाय, डल्लू की चाय डल्लू। और बहुत सारी बीसी, हम्म। फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है हाँ, ना। बैठो और वहां और गप बैठो मारो। और एंजॉय करो। बाकी सड़क को, लोगों को, कौन आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये सब तो वही पता लगता था ना, और डल्लू की है दुकान ना। पे बैठ के नदीम वगैरह भी आ जाया करते थे, हम फिर खूब, मतलब खूब ज्यादा हंसी मजाक और खूब मजे आते थे। वो एक हमारा ना, वो हैंग आउट जोन कह लो उसको, आज के जमाने वाला, वो उस टाइम हुआ करता था। स्टिमुलस। घूमना, स्टिमुलस मतलब घूमना। टीचर से पीछा छूट गया है, पढ़ाई से पीछा छूट गया है, घूमो। कितना घूम सकते हो, कहाँ कहाँ घूम सकते हो, किस किस के पास जा सकते हो, तुम फ्री हो, और मेरे कोई पास कुछ घर कहने आने वाला के नहीं। लिए एक लंबी छुट्टी। हाँ एक ठीक है। लंबी छुट्टी, बिल्कुल सही। SMCT। एसएमसीटी भैया देखो, हम लोगों ने क्रिकेट खेला है, इसने भी खेला है, और बाकी टीमों को हमने छोले भटूरे खिलाए हैं कि भैया छोले भटूरे खिलाओ, थोड़ा स्लो हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें लुढ़का लेंगे, और क्या बात है। यही होता था, ऐसे ही करते थे।
और हमेशा ऐसा हुआ है, आज तक होता है कि छोले भटूरे खिलाने होते हैं, तो हम अभी भी पूछ लेना। आपके फेवरेट बहुत बढ़िया। टीचर्स? मेरे फेवरेट डॉक्टर रमेश बाबू, अनडाउटेडली बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, और मतलब बिल्कुल डॉक्टर नागर, हाँ सेकंड अरे डॉक्टर हमारे तो डॉक्टर नागर थे। इक्वली गुड भाई, सर्जिकरी में जाके तो उनसे अच्छा तो कोई पढ़ाता ही नहीं नहीं था। नहीं, हमारे तो फेवरेट टीचर डॉक्टर उनके नागर। क्लिनिक्स में, उनकी क्लासेस में, सभी में बहुत मजा आता था। और बुरा टीचर मत आपके पूछो। आपके आपके फेवरेट सीनियर या जूनियर्स, फेवरेट सीनियर? सीनियर्स में शक्ति सर भी हुआ करते थे, और हमारे गाजियाबाद की मोनिका केसरवानी दीदी होती थी, और बाकी उन लोगों के साथ बैडमिंटन के मैचेस जो होते थे, सिंस वैभव वाज आल्सो इनटू दैट, डिमरी भी खेलती थी जो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी वहां पे, तो वो बड़ा मजा आता था। मतलब सभी, बाकी तो मतलब सभी अच्छे थे हमारे सीनियर। सारिकवाल बॉस थे, उन्होंने बाद तक कितनी हेल्प करी है, अनुभव सारिकवाल, ही वाज वेरी गुड। और कभी मतलब ये हमारे फेवरेट सीनियर तो ये अनुभव सारिकवाल बॉस थे, अमित भटनागर बॉस थे, ये लोग सब हेल्प भी करते थे, बताते भी थे। हॉस्टल अगर जीएच के बाहर मिल जाते थे कि हेलो पढ़ लो, तुम क्या करने लग रहे हो, पढ़ाई पढ़ाई, प्रॉफ भी आने वाले हैं, हमने कहा अच्छा जी जा रहे हैं वापस, तो भगा भी देते थे वहां से हमें कि तुम यहाँ बैठे रहते हो, बातें बना रहे हो, तुम भगो यहाँ से। तो ऐसी बात नहीं है। जूनियर्स में फेवरेट जूनियर्स? आशुतोष है, आशुतोष था, आत्माराम था, वो विंग, मेरे विंग में ही थे, तो कोई बात ही नहीं थी उसके अंदर, सीनियर बॉयज में तो वहीं पे हम लोग बैठे बातें करते रहते थे। इवन पीजी में भी ये होता था कि बॉस इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, अरे बॉस उसका हो गया, उसका रह गया, अरे भाई कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कल अगले साल हो जाएगा। तो वो सब भी बातें होती थी सीनियर्स वहाँ। हर लेवल पे तो सीनियर हर लेवल पे आते थे, हम लोग भी ऐसे करते थे। आपका फेवरेट पास टाइम इन द कॉलेज? मेरा तो होता था, जब भी फ्री होता था, जेएस लाइब्रेरी होती थी एक मेरठ में, और उसके पास बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन होता था बुक्स का, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, राइट फ्रॉम कॉमिक्स टू फिक्शन टू एवरी काइंड ऑफ अ नॉवल यू कैन गेट देयर। और वो मतलब मुझसे इतने खुश रहते थे वो अंकल जी, कि उनको पता था कि ये हर थोड़े दिन में आएगी और बहुत सारी बुक्स लेके जाती है, तो वो बेचारे मेरी बुक्स की एंट्री भी नहीं करते थे कि ले जा बेटा, तेरे को जो पढ़नी है दे जाना। फिर तो मेरा तो सबसे अच्छा वो पार्ट रहता था। हम लोग भैया क्रिकेट खेलते थे, हमने फीमर से भी डीएच के सामने क्रिकेट खेली हुई है, तो मैं, क्रांति और अंजुम, ठीक, और ये हम सब लोग मिलके जो है वहाँ क्रिकेट खेलते थे। राजकुमार था, विपिन धामा वहाँ प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो हम लोग सब वहाँ क्रिकेट खेलते थे। संडे, सैटरडे संडे बराबर में ग्राउंड था, वहां जाके क्रिकेट खेलते थे। बाकी मूवीज देखना, शायद कोई मूवी होगी जो छोड़ी होगी movies भी हमने, हम लोगों ने बहुत देखी। शायद ही कोई मूवी होगी। अब पूरा पूरा बैच जाता, तुम्हारा ये पूरा बैच जाता था बेगम पुल पे, जाते थे सबके सब, तो सारी वो मूवीज कौन सी देखी। मूवी आई थी भी, उर्मिला मातोंडकर वाली? हमारे बैच के सारे लड़के पागल हो गए थे। नाम तो रंगीला। था कुछ। रंगीला, रंगीला आई होगी मैम। रंगीला। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। रंगीला। कितनी कितनी बार हमारी बैच के लड़के देख के आए थे उस मूवी को। नहीं, लड़कियां भी गई थी, ऐसा थोड़ी है लड़के देख के आए हमने थे। एक बार देखी थी बाबू, हम बार बार थोड़ी ना गए थे। अब ठीक है, एक ही मूवी लगी एचएलटी है तो क्या मैम, करें। कौन आपके अपने बैच के एचएलटीज और बीएलटीज के बारे में बताइए, कौन था नहीं एचएलटी, देखो, कौन है हमारे बीएलटी? बैच में हैंडसम तो ऐसा लड़का बस एक ही था जो मेरे साथ था। अब ये नहीं पता उसे ऑफिशियल टाइटल क्या मिला। लड़की हमारे यहाँ शिवानी थी, बीएलटी जो हुआ हाँ, करती ठीक थी, है, शिवानी जी। शिवानी सिंह सुनोई। लड़कों का वैसे मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ध्यान भी नहीं किसको टाइटल गया था, आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, ऐसा कुछ होता भी नहीं था, कहाँ होता था। मतलब एचएलटी वाला तो वैसा एचएलटी कुछ वाले नहीं तो था। कहीं भी कुछ नहीं होता था। मतलब वो अगर किसी ने किसी को हाँ, नॉमिनेट कर भी दिया है तो वो हमेशा बाद तक डिस्प्यूटेड ही रहा था। ये है नहीं। ये हाँ शिवानी। ये बॉस से अकेले में पूछा जाएगा कभी। हाँ। हाँ ठीक है, अकेले में नहीं, पूछ बॉस से लेते तो तुम बीएलटी पूछोगे ना, तो बीएलटी तो शिवानी थी, तो बॉस को भी पता है। अच्छा, उस समय आपके टाइम का कोई बहुत मल्टी टैलेंटेड लालामाइट जो आपको मतलब याद हो? अमित भटनागर। अमित भटनागर बॉस थे, उनको तो वो इतना अच्छा मतलब सारी चीजों में थे कि हर आदमी उनको बड़ा उससे देखता था। गाना अगला बंदा गा रहा है, ड्रम वो बजा रहा है, ठीक है, बाइक पे वो घूम रहा है, टीचर का लड़का है, देखने में भी कोई हैंडसम देखने में है। भी हैंडसम है। तो मतलब उस वो टाइम पे क्या वो करेगा। हुआ करते थे ना, उस अमित टाइम वो भटनागर होता था बॉस। भाई, पर्सनैलिटी तो इनके जैसी, ठीक है ना। वो वाली चीज। तो वो मनु पाठक सेम लीग, ठीक है ना, ये पूरा ग्रुप था उनका इस तरह का, तो ये सब सेम ही थे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। और अब आपका पूछेंगे, ब्लास्ट मैगजीन हुआ करती थी हम सबके टाइम पे, आप लोग कितना जुड़े थे ब्लास्ट मैगजीन के साथ, और क्या एक्सपीरियंस था ब्लास्ट मैगजीन का एसएन आपका? सिटी के टाइम पे जब मैगजीन निकलती थी तब जुड़े हुए थे, क्योंकि तब जो है साथ में जो है हमारा बैचमेट था सचिन देव। सचिन देव, वो उसका एडिटर था। अब भैया जो वो काम दे देता था वो करवा लेते थे, और क्या बात है, क्योंकि हम लोग तो बैकग्राउंड वाले थे ना, कि ठीक है भाई तुम स्पोर्ट्स वगैरह की बात हो तो बताओ ये मैगजीन का, क्योंकि ये आर्टिस्टिक वर्क, मेरी आर्ट देख लोगे तो शायद कहोगे कि भैया रहने दो तुम, नहीं ई ब्लास्ट की जगह कुछ और ही बन जाएगा, तो छोड़ो फिर बनेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई ठीक है तुम करो,
बाकी काम बता देना जो हो जाएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड में जो फ्रेमवर्क था भाई, ठीक है, डांस हो रहा है, ये हो रहा है, कमेटी के अंदर थे भाई, ठीक है, चलो करने लग रहे हैं उसके अंदर काम, लेकिन वैसा नहीं था कि हमने कुछ लिखा है उसके अंदर। नहीं ऐसा सर, कुछ जैसे उस नहीं। समय एनकाउंटर्स आते थे और वो सब आता था ना। हाँ एनकाउंटर भी है, वो अरे छोड़ो। उसमें तो बहुत नाटक हुए थे, अब बिना बात के कोई लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, बहुत बहुत खुलासे हुए हैं हमारे फोरम पे, आप भी कर सकते हैं। नहीं नहीं यार, वो अच्छा नहीं लगता। अब हम उस स्टेज से ऊपर उठ गए हैं ना, अब अगर हम उस लेवल पे जाएंगे तो वो फ्रैंकली नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसे चलिए। क्या होता है, देखो उसके अंदर क्या होता था हो लास्ट टाइम चुका है में, ना, बस लास्ट टाइम में चेंज हो जाता था। आपने पहले लिस्ट बनाई है कि ये 15 जो है आप एनकाउंटर भेज रहे हो, वो लास्ट टाइम में 16वां 17वां भी जुड़ गया है, या 15 में से 2 निकल गए हैं, तो अगले दिन जो है उस पर झड़प जरूर होनी थी कि ये मैंने कहा था क्यों नहीं डाला, और ये मैंने डाला, ये कहा था तेरे को नहीं डाली, तूने क्यों डाल दिया। और गर्ल्स हॉस्टल में भी लगते थे उसके पर्चे, तो मतलब ये भी वो बहुत सारी, मतलब उसमें कुछ चीजें बड़ी फनी होती थी जो आज भी हम पीछे जाके देखें तो हाँ देखो फनी, बट सम ऑफ देम वर नॉट एग्जैक्टली फनी, और उसकी वजह से फिर जब लड़ाई झगड़े होते थे तो दैट वाज नॉट अ गुड थिंग। आज तो हम उन लोगों से मिलके, अब हमारी ओएस से हुई, हम भी बड़े प्यार से मिले, सबसे चीज है बात का मतलब निकाला, फिर वैभव ने जाके उसकी पिटाई करी एंड ऑल, दिस इज जस्ट नॉट वो ठीक है, वो कोई बात वो नहीं। बहुत वो बचकानी हरकतें थी। वो बचकानी, हमें हमें ये लगता है वो कि बहुत ही बचकानी हरकत है। यही है ना, बचकानी लेकिन हाँ हरकतें तो उस सर हम टाइम लोग को याद रहती हैं। हाँ, पर चलिए। अब पता है क्या, अब उन बचकानी हरकतों को करने के बाद अब जब हमारी ओएससी हुई, उन लोगों से हम मिले, तब लगा नहीं यार इतना भी कुछ नहीं था, ठीक है कर दिया कोई बात नहीं। कौन सा इसने खुद लेट्स करा होप है। लेट्स होप वो भी उसे उसी लीग में ले रहे हो, अदरवाइज तो मजा तो आता ही था, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट इंसल्टिंग टू आप एनीबॉडी। लोगों को ई ब्लास्ट के बारे में मतलब थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि ई ब्लास्ट बेसिकली डिजिटल फोरम है, और द आइडिया बिहाइंड ई ब्लास्ट इज टू कनेक्ट ऑल द लालामाइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इसमें हम हर महीने संस्करण निकालते हैं। इसमें टॉकिंग ट्यूसडेज है जिसमें हम इंटरव्यूज निकालते हैं, एंड देन देयर इज द ब्लास्ट फॉरवर्ड एडिशन जिसमें इफ एनी ऑफ द लालामाइट इज डूइंग समथिंग समथिंग गुड, समथिंग ऑल्टरनेटिव, हाई अचीवर इन अ पर्टिकुलर फील्ड, तो उनको हम हाईलाइट करते हैं। फिर हमारा एक ओएसए हाईलाइट है जिसमें हम अपने जो ओएसए हमारी जो प्रिपरेशंस चल रही हैं उसके हाईलाइट्स प्रेजेंट करते हैं। तो जस्ट हम एक शेयर करना चाहते हैं, तो आपका कुछ इस फोरम के जरिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बाकी लालामाइट्स? नहीं यार, ये ये बहुत आपका अच्छी चीज है तुम लोगों ने जो करा है ना, दिस इज रियली गुड। और इनफैक्ट अगर बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे ऐसे थे जो जब हमारे बैच का ओएसए हुआ था ना उसमें नहीं आ पाए थे, और जिनका भी कुछ भी रीजन रहा, और कुछ लोगों से कनेक्शन हो ही नहीं पाया था, मतलब उनको नहीं, वो ट्रेस भी नहीं हो पाए थे, और तो अगर इसके थ्रू ही एटलीस्ट मिलने को मिल जाए, जैसे आई स्टिल रिमेम्बर हमारी एक बैचमेट हुआ करती थी सिमरनजीत कौर ना, एंड उसका बात तक किसी को नहीं पता पड़ा कि वेयर इज शी और वो क्या है, कोई कांटेक्ट नहीं रहा। संजू सिंह होती थी, उससे किसी का कोई कांटेक्ट नहीं रहा। तो एटलीस्ट इसके थ्रू आई वुड लव कि भाई उन सब लोगों से भी धीरे अगर धीरे सब धीरे 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 सबके पास जाए तो कम से कम टच में तो हो। Exactly. अच्छा ही लगता है, अपने पुराने बैचमेट्स हैं सब जो इतने टाइम तक इतना टाइम उनके साथ स्पेंड करा है। बिल्कुल और मैम, जो ये भी ऐसी ई ब्लास्ट वैसा एक फोरम रखा है जिसमें कि मैक्सिमम लोगों को हम लोग कवर कर सकें और लोग एक दूसरे को सुन सकें अपने फ्री टाइम में सही है। भाई। और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं ना मनी, जो थोड़ा दूर हो गए हैं, जैसे शिवानी है हाँ, वो पर्थ में है, या और कोई जलंधर भुवनेश्वर, निधि है वो पटियाला में है, डिमरी हैदराबाद में। डिमरी तो खैर चलो अभी थोड़े दिन में आने वाली है गाजियाबाद, बट कम से कम एटलीस्ट आप उनकी शक्ल भी देख रहे हो, बात भी करने को मिल रहा है, वरना तो साल में एक बार मिलने को होता है, जब भी ओएसए में जिसका आना हो पाया, सब लोग नहीं आ पाते। हम तो चलो पास में है वीकेंड को, बट दूर वाले बहुत बार नहीं फिजिबल हो पाता, किसी के बच्चों के एग्जाम्स हैं कुछ है, नहीं आदमी निकाल पाता उस तरह से ना, तो एटलीस्ट दिस इज अ गुड थिंग, पीपल कैन कनेक्ट विद ईच अदर ना। नहीं, डिजिटल है भाई, अब ये फैसिलिटी है, पहले नहीं थी। अब ये है कि आप कम बिल्कुल से कम फोरम पे आप आ सकते हैं, आपकी फोटोग्राफ भी आ सकती है। हाँ, ये नहीं होगा कि 20 साल बाद आप अपने बैचमेट से अब मिले आप और आपसे पूछो पहचान ही ना पहचान, पाओ अब कि ये क्या हुआ। अब हमारे बैच में तरुण अग्रवाल है, पहले उसके बड़े अच्छे बाल होते थे, अब उसके बाल हैं ही नहीं, बिल्कुल साफ उसने करवा के वो बिल्कुल फिट हो गया। अब उसे लड़कियां तो पहचान ही नहीं पाएंगी उसको, नहीं लड़कों को फिर तो फिर भी। अंजुम, मैं अंजुम को देख के नहीं पहचान पाई थी, ये पुट ऑन सो मच वेट, उसे हमने कहा भाई क्या हो गया, तब कम से कम आप रेगुलर टच में रहोगे तो ये तो नहीं होगा अपने बैचमेट को फोटोग्राफ देख के देखने से आपको कम तो ये लगे तो कि होता हाँ। है कि हाँ भाई चलो कुछ कुछ तो है, हाँ भाई ये वही है वही है।
अच्छा, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अब कि अब सारे लालामाइट से अपनी तरफ से एक OSA 23 में आने के लिए एक मैसेज। हाँ नहीं बिल्कुल भाई, हम तो देखो आएंगे ही आएंगे, और बाकी सारे लोग भी जितने मैक्सिमम अमाउंट में आ सको। बहुत ही अच्छा लगता है सबसे मिलना, इट इज रियली अ गुड थिंग। आप आओ, मिलो और खूब एंजॉय memories करो। share करो, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिस तरह से हंस लेते हो और बोल लेते हो ना, वो वाली चीज बाकी किसी के साथ नहीं होती है प्रोफेशनल लाइफ में भी। वो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स वो हमेशा आपके उसी लेवल पे हैं, चाहे कोई अब कितना भी बड़ा हो गया है, कोई कितना छोटा, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे तो वो आपके लिए वही वाले होते हैं जो जिस लेवल पे आपने उनको छोड़ा होता है ना। क्योंकि आपसे वही बात करेंगे, वो उस दिन की बात करेंगे कि तुमने वेरी ऐसे ट्रू, ऐसे करा था, वेरी ट्रू, वेरी वही याद दिलाएंगे। तो वो जो कनेक्ट है ना, वो जिंदगी भर का कनेक्ट है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो कभी भी खत्म। हम लोग तो तो तभी इस मामले में थोड़ा लकी है कि गाजियाबाद और अराउंड इतने सारे पास में। हमारे हैं बैचमेट्स भी, और वो भी कि वंस इन अ व्हाइल किसी ना किसी जगह पे मिलना हो जाता है। लेकिन जो दूर वाले हैं उनसे नहीं मिलना हो पाता। फ्रेंड्स तो वो भी रहे ही हैं, उनके साथ भी टाइम इतना अच्छा मेरी है। तो यही अपील है कि सब लोग आए, अपने अलुमनाई में जरूर आना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए वंस इन अ व्हाइल। भाई अगर 97 98 बैच वाले हैं तो उनको तो आना ही चाहिए, उनको तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं, उन्हें तो आना ही आना है। लेकिन उनके आगे पीछे भी जितने लोग आ जाए उतना अच्छा, भाई उतना अच्छा होता है, प्रोग्राम अच्छा होता है। देखो, अपने बच्चों को भी दिखाओ, बच्चों को भी बहुत ज्यादा और वो हाँ, मिलता है। बच्चों को बहुत मजे आते हैं। लाइक जब हमारे बैच का ओसा हुआ था और मेरे दोनों बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। अच्छा मामा ये भी आपके फ्रेंड थे, अच्छा मामा और क्या करते थे। मेरा बेटा है अर्जुन, वो अभी भी पूछता है, नाउ ही हिमसेल्फ इज इन अ प्रोफेशनल कॉलेज, वो IIT कानपुर चला गया, मुझसे पूछता है मम्मी आप लोग पढ़ने से अलग कम एंजॉय करते थे, कैसे करते थे, क्या होता था, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे बताते कि नहीं भाई ये भी करा कर, ऐसे भी कर, ये भी कर। तो बच्चों को भी आपके पुराने फ्रेंड्स जिनसे आप बड़े खुश होते हैं। अब मेरी फ्रेंड है शी डिमरी, उसको 13 को आना है, तो मेरी बेटी अभी से खुश हो रही है, अपने भाई को फोन करके बता रही मम्मा की फ्रेंड है ना डिमरी आंटी, वो आएंगी अभी 13 को। बच्चों को भी अच्छा लगता है अपने मम्मी पापा के फ्रेंड से मिलके। बिल्कुल, वो ऐसे में अक्सर बच्चों में मतलब अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। हाँ, वो कनेक्शन तो बनता है, और कोई बात नहीं। यूजली क्या होता है ना, एक बैच के लोगों के बच्चों की एज भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आस पास ही होती है। ऑलमोस्ट सेम होती है। जो हमारा बड़ा बेटा मतलब मेरा बेटा है, और जो बाकी मेरे बैचमेट्स के फर्स्ट बॉर्न है, वो ऑलमोस्ट सब एक ही एज ग्रुप के हैं। जो सेकंड बॉर्न है वो सब फिर ऑलमोस्ट एक ही एज ग्रुप के हैं। तो बच्चों को भी खूब मजा आता है। तो उन्हें वो वहां जाके वो डिप्राइवेशन नहीं लगता कि भाई कहाँ चले गए, बड़े लोग हैं हम क्या करें, वो आपस में ही मस्त हैं बिल्कुल। LLRM ने हम सबको आपको बहुत कुछ दिया, अपार्ट फ्रॉम अ वंडरफुल कैरियर एक इतना अच्छा स्पाउस दिया। हाँ, सो है ना, मतलब थिंग इज वी आर दैट सो थैंकफुल कि टू जो भी हम आज LLRM। रहे हैं, हम अपने कॉलेज से ही तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल Exactly. प्रोफेशन क्या, हर आप मेडिकल चीज प्रोफेशन क्या, आप साथ में भी हैं तो मेडिकल वहीं से ही हैं, अगर वहीं वहां से नहीं ही जाते है। तो कैसे जाते? बिल्कुल हम तो मैम। अलग अलग जगह से थे, सब जगह। चलिए, तो मैम ये was lovely talking to you and we really enjoyed it like anything. Thank you, sir. सेम यार, अब तुम लोग अपना इंटरव्यू डालना, फिर हम तुम्हारी बातें सुनेंगे सारी। थैंक यू ठीक है मैम। ठीक है ना, फिर इंटरव्यू हम ले लेंगे, हम नितिन को बोलेंगे कि दिस टाइम वी विल बी द होस्ट, ठीक है ना, और फिर हम तुमसे पूछेंगे सारी चीजें, ठीक है। अच्छा और मतलब nice talking to you. ठीक है मैम, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Okay. मच, बाय, टेक Bye. केयर। Take care. ओके। तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।